अब हम ये जो ऑप्शन है इसे हम स्टाइल कर रहे हैं, तो हम इसे स्टाइल करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑप्शन के बाद हमारा जो ऑप्शन ग्रुप है हम उसे स्टाइल करेंगे, जिसकी कि मार्जिन बॉटम होगी 24 पिक्सल। ऑप्शन ग्रुप है उसका जो लेबल है हम उसे स्टाइल करेंगे, जिसका डिस्प्ले होगा ब्लॉक। मार्जिन बॉटम हम करेंगे 8 पिक्सल और फॉन्ट वेट जो होगा वो होगा 600। कलर जो टेक्स्ट कलर है वो होगा वेर ग्रे 700। और उसके बाद जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वो हम करेंगे अपर केस क्योंकि सारे कैपिटल में हो जाएंगे उसके बाद। और जो लेटर स्पेसिंग है वो हम करेंगे 0.5 पिक्सल। फॉन्ट साइज़ जो है वो 14 पिक्सल। ऑप्शन ग्रुप का सेलेक्ट टैग था उसे हम यहाँ स्टाइल करेंगे, जिसकी विड्थ होगी 100%। पैडिंग हम देंगे उसे 16 पिक्सल। उसके बाद जो बॉर्डर होगी वो होगी 2 पिक्सल सॉलिड में, और जिसका कलर होगा वेर ग्रे 200। इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस है वो होगी वेर बॉर्डर रेडियस स्मॉल। जो बैकग्राउंड है वो होगा वेर वाइट। और फॉन्ट साइज़ वो हम रखेंगे 15 पिक्सल। फॉन्ट वेट वो हम रखेंगे 500। और ट्रांजिशन वो होगी ट्रांजिशन। अब इसके बाद अगर सेलेक्ट पर फोकस किया जाए तो उसके लिए हम स्टाइलिंग करेंगे ऑप्शन ग्रुप सेक्शन नहीं, सेलेक्ट देन फोकस, और इस पर हम लगाएंगे बॉर्डर कलर जो कि होगा वेर प्राइमरी कलर। बॉक्स शैडो जो होगी वो होगी 000 एंड 3 पिक्सल, और कलर होगा RGBA 377993250.01। हमारा जो प्रोडक्ट पेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब हम क्या करेंगे, हम इस एड्रेस को और इस डिलीवरी इंफॉर्मेशन को स्टाइल करेंगे। सो यहाँ पर एड्रेस सेक्शन जो है हम उसे स्टाइल करेंगे, जिसका बैकग्राउंड होगा लीनियर ग्रेडियंट 135 एंड वेर फर्स्ट कलर होगा ग्रे 50 और सेकंड कलर जो होगा वो होगा वाइट। पैडिंग जो होगी वो होगी 24 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस वो होगी वेर बॉर्डर रेडियस लार्ज, और मार्जिन 32 पिक्सल एंड 0। और बॉर्डर हम देंगे इसे 2 पिक्सल की सॉलिड, जिसका कलर हम रखेंगे ग्रे 100। और बॉक्स शैडो वो हम देंगे वेर कार्ड शैडो। हमारी जो डिलीवरी इन्फो थी हम उसे स्टाइल करेंगे डिलीवरी इन्फो, जो कि बैकग्राउंड कलर में है लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री, और कलर हम रखेंगे #ECFTF5, और सेकंड कलर जो होगा वो होगा #D1FAE5। और अब इसके बाद जो पैडिंग होगी वो होगी 20 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस को हम रखेंगे वेर बॉर्डर रेडियस स्मॉल। और मार्जिन जो होगी वो होगी 20 पिक्सल एंड 0। बॉर्डर वो होगी 2 पिक्सल सॉलिड वेर सक्सेस कलर एंड, और जो टेक्स्ट कलर जो होगा वो हम रखेंगे वेर सक्सेस कलर। इसके बाद जो फॉन्ट वेट है वो होगा 600। और अब हमारा जो प्रोडक्ट एक्शंस है हम उसे स्टाइल करेंगे प्रोडक्ट एक्शंस, जो कि होगी डिस्प्ले में फ्लेक्स, और गैप हम देंगे 16 पिक्सल एंड मार्जिन फ्रॉम टॉप 40 पिक्सल। जो BTN प्राइमरी हमारा क्लास था, प्राइमरी मतलब कि हमारा ऐड टू कार्ट बटन, उसे हम स्टाइल करेंगे, जो कि बैकग्राउंड में होगा लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री, और फर्स्ट कलर जो होगा वो होगा प्राइमरी कलर, और सेकंड होगा प्राइमरी लाइट कलर। जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा ऑब्वियसली वाइट। देन जो पैडिंग होगी हमारी वो हम रखेंगे 16 पिक्सल एंड 32 पिक्सल। बॉर्डर जो होगी वो होगी नन। बॉर्डर रेडियस वो हम रखेंगे हमारे रूट एलिमेंट की बॉर्डर स्मॉल। और इसके बाद फॉन्ट साइज़ जो होगी वो होगी 16 पिक्सल। फॉन्ट वेट वो होगा 700। कर्सर हम रखेंगे पॉइंटर। टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, और डिस्प्ले वो होगा इनलाइन ब्लॉक। इसके बाद जो टेक्स्ट अलाइन है वो होगी सेंटर। ट्रांजिशन हम रखेंगे वेर ट्रांजिशन। इसके बाद बॉक्स शैडो जो होगी वो होगी 0, 4 पिक्सल, 12 पिक्सल एंड RGBA
जो हम रखेंगे 3799 एंड 03। ट्रांसफॉर्म जो होगा वो अपर केस और लेटर स्पेसिंग 0.5 पिक्सल। अगर हमारे बटन प्राइमरी पर होवर करे तो उसके लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग हम लिखेंगे, जैसे कि ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वाई एक्सिस जो कि -2 पिक्सल, और जो बॉक्स शैडो हम देंगे वो होगी 0, देन 8 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, और कलर जो होगा वो होगा RGBA 0.4। और अब हम लिखेंगे हमारी जो BTN सेकेंडरी था जिसकी स्टाइल, जिसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे वेर वाइट, कलर टेक्स्ट कलर जो होगा वो होगा वेर ग्रे 700, और पैडिंग जो होगी वो होगी 16 पिक्सल एंड 32 पिक्सल, बॉर्डर वो होगी 2 पिक्सल सॉलिड और वेर ग्रे 300। उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो होगी वो होगी वेर बॉर्डर रेडियस स्मॉल, फॉन्ट साइज जो है वो है 16 पिक्सल, फॉन्ट वेट वो है 600, कर्सर हम कर देंगे पॉइंटर क्योंकि वो एक बटन है, टेक्स्ट डेकोरेशन होगा नन, डिस्प्ले हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड जो ट्रांजिशन है वो हम कर देंगे वेर ट्रांजिशन। अगर इस बटन पर किसी ने होवर किया तो उसके लिए हम थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाएंगे, जैसे कि बैकग्राउंड जो होगा वेर ग्रे 50, और बॉर्डर कलर जो होगा वेर ग्रे 400, एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वाई एक्सिस -1 पिक्सल। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हमारी स्टाइलिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा हमें, कुछ इस तरह। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा कार्ड पेज बनाएंगे। सो हम जाएंगे हमारे index.html में, और यहाँ पर हम हमारे जो कार्ड पेज है वो बनाएंगे। उसके बाद उसकी स्टाइलिंग करेंगे और उसके बाद उसकी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। इस डिव के नीचे मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक डिव बनाऊँगी जिसकी आईडी होगी कार्ड पेज, और क्लास में दूंगी पेज हिडन। अब इसके अंदर एक और डिव, इस डिव को मैं क्लास दूंगी कंटेनर, जिसमें एक h1 टैग होगा जिसमें हम लिखेंगे माई कार्ड। इस h1 टैग के नीचे एक और डिव जिसकी आईडी होगी कार्ड आइटम, और जहाँ पर कि हमारे सारे कार्ड आइटम जो भी हमने ऐड किए वो यहाँ पर आ जाएंगे। और उसके बाद एक और डिव हम लगाएंगे जिसे हम क्लास नेम देंगे कार्ड समरी, और आईडी जो है वो हम देंगे कार्ड समरी, और यहाँ पर हमारी जो कार्ड की समरी है वो यहाँ पर आएगी। अब हम इसकी CSS लिखेंगे, तो यहाँ पर हम जो है हमारा कार्ड आइटम की CSS लिखेंगे। सो यहाँ कार्ड आइटम जिसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दूंगी वेर वाइट, और पैडिंग जो है वो मैं दूंगी 32 पिक्सल। अब बॉर्डर रेडियस जो होगी वो हम देंगे वेर बॉर्डर रेडियस लार्ज। इसके बाद मार्जिन बॉटम जो होगी वो होगी 20 पिक्सल, बॉक्स शैडो एक्चुअली शैडो वो होगी वेर कार्ड शैडो ये वाली, और इसका डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स, गैप होगा 24 पिक्सल, और अलाइन आइटम कर देंगे हम सेंटर। इसके बाद जो बॉर्डर होगी वो होगी हमारी 1 पिक्सल सॉलिड, जिसका कलर हम रखेंगे ग्रे 100, और ट्रांजिशन वो होगी वेर ट्रांजिशन। अब इसके बाद कार्ड आइटम पर होवर करने के बाद हम थोड़ी सी CSS यहाँ पर जो है वो लगाएंगे। कार्ड आइटम पर होवर करने के बाद हम थोड़ी सी CSS यहाँ पर लगाएंगे जिसमें होगा ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वाई एक्सिस -2 पिक्सल, बॉक्स शैडो होगी वो होगी वेर कार्ड शैडो होवर। अब हमारे कार्ड पेज में जो इमेज आएगी हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर इमेज, जिसकी विड्थ हम रखेंगे 120 पिक्सल, हाइट हम रखेंगे 120 पिक्सल। मुझे लगता है कि हमें पहले इसकी जावास्क्रिप्ट लिखनी चाहिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो CSS है वो लिखेंगे, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है कि हम क्या स्टाइल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखेंगे और इसके बाद हम CSS पर आएंगे। तो तब तक के लिए मैं हटा देती हूँ और हम जाएंगे हमारे script.js में। और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए।
तो यहाँ पर कार्ड के लिए मैं लूँगी कार्ड, और जो कि होगा एक एम्प्टी एरे, एज सिंपल एज दैट। और साथ ही साथ हम एक दो और भी हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार ना करने पड़े ये। और हम एक और करेंगे हमारे ऑर्डर्स के लिए, जो भी एक एम्प्टी एरे होगा, हम क्या करेंगे, हमारी जो करंट ऑर्डर स्टेप्स उसे कर देंगे फ़िलहाल के लिए 1। और अब हम हमारी नीचे की जो जावास्क्रिप्ट है वो लिख सकते हैं।